We would be now starting with section A. Here, in this case, we have some case-based study questions. So let's learn about them first कि हमें कैसे इसको solve करना होता है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है India has competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities contributing to higher quality production runs, and they are saying कि they are increasing uniformly by fixed number every year. जो टीवी सेट्स की प्रोडक्शन है वो हर साल इंक्रीज करते जा रहे हैं. अब उन्होंने बोला कि 16,000 सेट्स उन्हें सिक्स ईयर में सेल करे, प्रोड्यूस करे, और 22,600 नाइन्थ ईयर में करे. तो हमारा A6 क्या माना जाएगा यहाँ पे? इट वुड बी कंसिडर्ड एज 16,000. A9 क्या माना जाएगा हमारा? 22,600. अब A6 को आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हो एज A+5D? किसके इक्विवेलेंट होगा? 16,000 के. A9 को हम कैसे लिख सकते हैं? A+8D विच इज 22,600. अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है लेट से. तो हमारी वैल्यू A से A कट गई, 5D में से 8D गए तो 3D हो जाएगा, -3D. राइट साइड में आपकी वैल्यू क्या आएगी? 16,000 में से 22,600 माइनस करोगे तो इट वुड गिव यू 6,600 माइनस में. ठीक है, D की वैल्यू आपकी क्या हो गई? डिविजन करोगे दोनों का, सो इट विल कैंसल आउट माइनस विद माइनस, और आपकी वैल्यू क्या हो गई? 2200 एज D. तो आपने क्या चेक करना है अब यहाँ पे? इन विच ईयर द प्रोडक्शन 29,200 सेट्स. तो इसको हम AN मान के चलेंगे. A हमें निकालना पड़ेगा अभी, जैसे हमने D निकाला है. किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि हमें क्या मिल सके? फर्स्ट ईयर की तो क्वांटिटी मिले कम से कम, तभी तो हम निकालेंगे कि AN 29,200 रख के. तो A+5D की जगह 2200 इक्वल्स टू 16,000. अब 22 इंटू 5 करोगे यहाँ पे सबसे पहले, तो 22 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा? 11,000. और 16,000 में से 11,000 जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5,000 एज A. तो आपने अब चेक करना है कि AN हमारा 29,200 है. ठीक है, 29,200 इज इक्वल टू A प्लस N-1D, क्योंकि N तो हमारा निकलना है, और D की जगह भी हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 2200 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो आपकी वैल्यू 5,000 लेफ्ट साइड पे जाएगी. सो व्हाट वैल्यू यू विल गेट इज 24,200. एंड 24,200 के नीचे क्या आ जाएगा? 2200. N-1 के इक्वल होगा. 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसिल. 22 और 242 को कैंसिल करोगे, सो यू विल गेट 11 फर्स्ट, और 242 का आधा कितना होगा? इट वुड बी 1 2 1, और 11 को 121 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 11. और 11 माइनस 1 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो आपको n क्या मिल जाएगा? 12. मतलब 12 साल में यू वुड गेट 29,200 production of sets. Here in the second part you have two questions. You can either do the first part or the second part. I will tell you how to do both of them. पहले तो आपने निकालना है प्रोडक्शन इन 8th ईयर. इसका मतलब क्या हुआ? A8 डिमांड कर रहे हैं, ये A+7D के इक्वल होता है. A की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी थी, तो वो आई थी 5,000. 7D की जगह हमने निकाला था कि 2200 आया, तो 7 को 2200 से ऐड करोगे, दैट विल गिव यू 15,400 प्लस 5,000. तो आपकी वैल्यू इन टोटल क्या हो जाएगी? 20,400. A8 आ गया. अब प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 3 ईयर्स, मतलब कि आपका पहले साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है? A क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है? तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? S3 निकाल लो. S3 का फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 होता है, 3/2 आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू A विच इज 5,000 प्लस N-1 विच इज 2, और D की वैल्यू 2200 आपको पता ही है. अब बस आपने ये सॉल्व करना है टू गेट S3. अब मेरे को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट फॉर दिस पार्ट. नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट. Here in the third part it says डिफरेंस बताओ प्रोडक्शन का 7th ईयर में और 4th ईयर में. तो इसका मतलब क्या है? पहले A4 निकालना पड़ेगा, A7 निकालना पड़ेगा, और जो दोनों का आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे?
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इट इज सिंपलर टू डू लाइक दिस कि a प्लस 3d लिख सकते हैं, a7 को हम a प्लस 6d लिख सकते हैं। अब a प्लस 6d में से अगर आप a माइनस a प्लस 3d माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, a से a तो एक्चुअली कट ही गया, 6d में से 3d गए तो 3d बचेगा, d की वैल्यू कितनी है हमारी 2200। तो 2200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट इज यू विल गेट 6600 एज द आंसर। ये थोड़ा इजी तरीका है, नहीं तो एक्सपैंड करके करते तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता, क्योंकि मैंने बस सीधा क्या किया कि मैंने सीधा A7 को A4 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड द थर्ड पार्ट।